हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइप टू दैट मीन्स लेवल टू, है ना। कल हम लोग क्या किए थे, लेवल वन यानी कि पोलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन को कवर किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ना, एक ही इसमें हम लोग इस वीडियो हम लोग इस एक ही टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन तो ढेर सारा कर चुके हैं, ठीक है, बट हम लोग ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम लोग क्या यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इसको हम लोग जीरोज निकालना है। तो जीरोज क्या होता है ना, जीरोज क्या होता है, पोलिनोमियल, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल, इसमें एक्स का वो वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर क्या देगा, ओवरऑल जीरो दे देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज। और जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस दो, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, दो होंगे। और अगर नंबर ऑफ जीरोज दो होंगे तो इसका रिलेशन सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने वाले, ठीक है। वेरीफाई, इस रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्स एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्स एक्स माइनस टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो काम है वो क्या करेंगे, इसको पी एक्स मान लेंगे। क्या कर लेंगे, पी एक्स। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई सिक्स एक्स माइनस टू। समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, सिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है, ठीक है, वन है ना। सही है। अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन बाई सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, ठीक है। ये हम लोग क्या निकल गया, पी एक्स। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट ऑफ द जीरोज, रूट ऑफ द जीरोज के लिए क्या करते हैं, पी एक्स को जीरो करते हैं, पी एक्स को क्या करते हैं, जीरोज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रूट ऑफ द पोलिनोमियल, या तो हम लोग यहाँ पे जीरोज जीरोज बोलिए या फिर रूट बोलिए, है ना, दोनों का मतलब सेम है। तो फाइंड टू सॉल्व या फिर फोर रूट ऑफ फोर जीरोज जीरोज ऑफ पी एक्स। क्या करते हैं, पी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे, पी एक्स को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो तो पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स क्या दिया हुआ है, वन बाई सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है वन बाई सिक्स, उसको उधर राइट साइड ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो देखो तो मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 12, 12 सिक्स जा 72, तो 72 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, ठीक है। तो 72 देखो वन का टेबल में कितना बार आता है, 72 टू बार, वन का टेबल में 72 और मतलब 72 टाइम्स, टू का टेबल में 72 कितना बार में आएगा, 36, थ्री का टेबल में कितना बार में आएगा, देखो तो थ्री टू जा सिक्स, वन थ्री 24, फिर फोर का टेबल में फोर वन जा फोर, फाइव सिक्स सेवन थ्री, एट बार में। फिर इस तरह से फाइव सिक्स का टेबल में सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेवन एट, एट है ना, एट का टेबल में आएगा क्या, एट वन जा, एट का टेबल में एट नाइन जा 72। तो देखो तो ये दोनों को एट नाइन जा 72, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इस केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, नाइन एक्स प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। देखो माइनस नाइन प्लस एट क्या दे रहा है, माइनस एक्स दे रहा है ना, सही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे तो थ्री टू जा सिक्स,
और एक्स एक कॉमन आ गया था, एक्स 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, 3 2 जा एक्स माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम है तो अगेन कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4। समझ में आ रहा है बात, आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2x माइनस 3, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एरिया कम है, अब इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और उसके बाद 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया -4/3, -4 क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे रिलेशन। तो चलिए देखते हैं, तो सम ऑफ द जीरोज, सबसे पहले क्या करते हैं सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना दिया हुआ 3/2, बीटा -4/3, सॉल्व करो तो 6, सॉल्व करने से क्या आ रहा है 6 और 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 दैट इज -1/6, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है ना, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट करेंगे ना तो 3/2 इंटू -4/3, तो सही है। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो -12/3 2 जा 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करो ना, गौर करो क्या कि a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, b का वैल्यू क्या है -b इक्वल टू -1, तो b का देखो b -b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू क्या दिया -12। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर a का वैल्यू 6, यहाँ देखो a का ये जो हम लोग पॉलिनोमियल निकला तो a का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू क्या है b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -12, यहाँ पर -1 होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ है ना, b का वैल्यू क्या आएगा -1 क्योंकि 9 - 8 क्या हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है ना। देखो किस तरह से हम लोग चेक करके पता कर लिया ना कि यहाँ पर मिस्टेक हम लोग गलती से क्या लिख दिए 9 - 8 -1 लिख दिए थे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, चेक करने से क्या फायदा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर b का वैल्यू माइनस हो गया। अब देखो इस पॉलिनोमियल में चेक करो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6, एक्स स्क्वायर का साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, एक्स के साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, तो b का वैल्यू क्या है -1, c का वैल्यू क्या है -12, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है हम लोग को चेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट काम है क्या कि फैक्टर करना, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना यहाँ, ये यहाँ तक आ गया तो इधर भी आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक हो गया ना, इसको इरेज कर दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी, इसमें क्या है सेम टाइप का बोल रखा है 2x² -7/2x +3/4 ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं लेट px इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² -7/2x +3/4, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 2 जा 1 है ना, तो 1 का टेबल 4, 4 2 जा 8, x², 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14x, 4 1 जा 4 दैट मींस 3, ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 1/4, 8x² -14x +3, ये हम लोग को क्या हो जाएगा px, क्या होगी हम लोग का px, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या जीरोज, हमको क्या निकालना है टू फाइंड जीरोज है ना, या फिर लिख सकते डायरेक्ट फॉर जीरोज, जीरोज ऑफ px, px का जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं px को जीरो के इक्वल कर देते हैं, px को क्या करते हैं जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है।
आ रहा बस समझ में, जीरो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, 1/4 8x² माइनस 14x+3 इक्वल टू जीरो। अब ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो इंटू जीरो के साथ कुछ भी इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 8x² 12x+3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं जब किसी भी पोलिनोमियल में किसी भी, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, तो किसी भी पोलिनोमियल में किसी भी कांस्टेंट के साथ इंटू या डिवाइड करो तो इसका रूट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अगर यहाँ पर 1/4 था, ठीक है, अगर यहाँ पर 1/10 भी रहता तो यही आता, क्योंकि ये वाला पार्ट उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो रूट जो है डिपेंड किस पर है, इस चीज पर डिपेंड है ना। तो किसी, जब हम लोग किसी पोलिनोमियल में किसी के साथ भी इंटू एंड डिवाइड करते हैं तो रूट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखना, ये वाला नोट कर लो। ठीक है, ये वाला नोट कर लो। अगर यहाँ पर 1/4 के जगह क्या लिख लेंगे, के। ठीक है, तो याद रखना व्हेन, है ना, वी नो दैट इफ with any constant number multiply and divide with पोलिनोमियल, जब हम लोग किसी भी कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ हम लोग पोलिनोमियल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, नो चेंजेस, नो देन नो चेंजेस इन रूट्स, रूट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता है ना। रूट्स बोलिए या फिर जीरोस, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 24 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या मतलब, मल्टीप्लाई साइड वाला को मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको दो नंबर में स्प्लिट करना है ना, तो हमको क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं ना। 1 का टेबल कितना बार 24, 2 का टेबल 12, तो 12 और 2 14 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर कर सकते हैं 8x² माइनस क्या लिखेंगे 2x, फिर -12, तो -12 -2 -14 हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 12 कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर 2x लिखे तो क्या हम भी वैसा लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, 12 लिखे भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है 4x, तो यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम लोग 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन 4 कॉमन, तो 4 2 जा 8, x माइनस 4 3 जा 12, x कॉमन आ गया, माइनस अगेन कॉमन ले लेंगे -1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को मिटा दे रहा है ना। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग ये जो जीरो, अगर हम लोग इसको इस टर्म को जीरो मान लेते हैं तो 0 इंटू कुछ भी ओवरऑल 0 दे रहा है, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इस टर्म को 0 मान लेते हैं तो 0 इंटू कुछ भी क्या देगा 0, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया 3/2 और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया 1/4। अब हम रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है ना। ये जो जीरोज है और ये जो कोफिशिएंट है इसका बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो फॉर रिलेशन के लिए नाउ सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/2 1/4। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 2 6 + 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 7/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे दोनों निकाल लेंगे सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालो तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/4, तो 3 1 जा 3/8। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है a c/a, यहाँ पर a का वैल्यू क्या दे रहा है 8 और यहाँ पर a का वैल्यू क्या दे रहा है 4। तो दोनों में तो डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है ना, जो है ना, और लेकिन एक ही पॉलिनोमियल का a का वैल्यू डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे, क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 14/8 इक्वल टू -b/a।
ए, समझ में आ रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गया 8, ए का वैल्यू यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है। बी का वैल्यू -14, बी का वैल्यू -14, सी का वैल्यू क्या है 3। चेक करो ए का वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, ए का वैल्यू क्या है 8, बी का वैल्यू -14, सी का वैल्यू 3। दैट मीन्स आवर ये जो आवर जीरोज, ये जो जीरोज है वो बिल्कुल ही क्या है, सही है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 4x² प्लस 5√x-3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। 4x² प्लस 5√2x-3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरोज निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको px मान लेते हैं। px इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x-3। अब हम लोग क्या करते थे, सेकंड स्टेप, इसके बाद का जो स्टेप था हम लोग का क्या था, 4 3 जा 12, साइड वाला को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, यानी कि क्या आ रहा है -12, क्या आ रहा है -12 आ रहा है। अब हम लोग ये जो 5√2 है इसको स्प्लिट करना, दो टर्म में स्प्लिट करना है कि हम लोग को इस दोनों को इनटू करने से क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई मतलब ऐड और सब्ट्रैक्शन करने से हम लोग को क्या आना चाहिए, 5√2 आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, है ना, ध्यान से। क्या है देखिए, यहाँ पर 5√2, अगर जरा बताओ, जैसे मान लो यहाँ पर 4x² और ये -3, ये दोनों टर्म तो सेम रहेगा, ये वाला टर्म स्प्लिट होगा। जब भी हम इसको स्प्लिट करेंगे, जब भी हम इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर √2, यहाँ पर √2 और ये इस जगह पर भी √2x होगा कि नहीं होगा, दोनों। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें x था तो इसको दो टर्म में तोड़ते थे, तो यहाँ पर भी दो टर्म दोनों में x आता था। इसको हम लोग स्प्लिट किए तो यहाँ पर भी दोनों जगह पर x आया था। तो यहाँ पर दो, इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों जगह पर √2 होगा कि नहीं होगा, √2x। समझ में आ रहा है, दोनों जगह पर √2 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये तो बात पक्का है कि दोनों जगह पर √2 होगा, ठीक है। चलो अब √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 हो गया। अब हम लोग पास 2 आ गया, तो अब हम लोग 2 आ गया। अब 12 लाने के लिए और हमको क्या चाहिए 6, 6 2 12, तो 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो 1 और 6 में आता है, √2 तो दोनों में आएगा, और एक 2 और 3 में आता है ना। अब देखो तो 5 किस में आ रहा है, अब हमको 5 लाना है, तो 5 लाना है, तो 5 कैसे आएगा, या तो इसको 6 में से 1 को माइनस कर दो और 3 में से 2 को दोनों को ऐड कर दो, तो 5 आ रहा है। लेकिन हमको 5 तो दोनों केस में आ रहा है, लेकिन -12 किस में आ रहा है, इसमें आएगा। क्यों, 6 1 जा 6 और 2 2 जा √2 इंटू √2 2, तो 12 और ये माइनस प्लस माइनस आ रहा है बस समझ में। तो इसमें -12 आ रहा है, तो इसको लिखते हैं ना 4x², क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 6√2x माइनस √2x-3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 नहीं मतलब 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6√2, 3√2, और ये क्या हो जाएगा हम लोग पास x तो कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और एक बार हम लोग √2 भी कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पर √2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 को क्या बोल सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 को हम लोग क्या बोलेंगे √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 2, अगर हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 बचेगा, √2x+3। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में -1, तो क्या हो जाएगा √2x+3, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम पार्ट दिख रहा है तो इसको अगेन कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा हम लोग पास √2x+3, 2√2x-1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो इसको हटा देते हैं, 4 जीरोज, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 जीरोज, जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस px को 0 के इक्वल कर देते हैं ना, इस ये जो px है इसको क्या कर देंगे इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हम लोग का √2x+3, और ये क्या है 2√3x-1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग 0 मान लेते हैं, 0 इंटू कुछ भी 0, तो
2x+3 इक्वल टू 0 और रूट 2√3x - 1 इक्वल टू 0, इसको भी 0 मान लेते तो 0 इंटू कुछ भी 0 देगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा -3/√2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा 1/2√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे कि हम लोग ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका रिलेशन देखेंगे, सम ऑफ द जीरोज तो क्या हो जाएगा -3/√2 प्लस 1/2√3। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 इंटू √3 आ जाएगा। तो √2 है तो क्या नहीं है 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, 3 2 जा 6 √3 प्लस यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 2√3 है तो क्या नहीं है √2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पर -6√3 प्लस √2/2√6। ठीक है, अब इंटू कर लेते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो क्या हो जाएगा -3/√2 इंटू 1/2√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2√6 सही है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A, इसका फॉर्मूला क्या होता है B-B/A। ठीक है, हम लोग कुछ गड़बड़ किए क्या, √2 √3 यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर क्या होगा 2√2 है ना, देखो ये 2√2x - 1। ठीक है, तो इसी कारण से आंसर भी गलत हो रहा था, 2√2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√2 आएगा। यहाँ पर है ना एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का 2√2, तो √2 तो ऑलरेडी है तो 3 2 जा 6, यहाँ 2√2 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का -5/2√2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पर तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या 2 और √2 इंटू √2 4, √2 इंटू √2 2 2 जा 4 सही है। C/, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 2√2 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर से भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे -B/A। ठीक है, अब देखो a का वैल्यू क्या 2 2 जा 4, तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया। b का वैल्यू क्या है -b इक्वल टू -5√2 -6 सही है ना। ठीक है, तो -b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा 5√2 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। चेक करो तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5√2 c का वैल्यू क्या है -3। तो ओवरऑल देख सकते हैं a b c का वैल्यू हम लोग को सही आ रहा है। ये कहाँ से आया, ये जो हम लोग लाए कहाँ से आए रूट ऑफ द px पोलिनोमियल से लाए। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रूट है सही है। आ रहा है बस समझ में, कोई दिक्कत, थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, कोई बात नहीं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस है ना, और एक एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है v² है ना, क्या बोल रहा है v² प्लस 4√3b -15 इंटू 1 क्या देगा 15। अब देखो यहाँ पर भी √3 है तो इसको √3 तो यहाँ इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों जगह √3 लिखाएगा, तो एक तो सबसे पहले दोनों जगह √3 लिख दिया। ठीक है, लिख दिया ना। अब हम लोग क्या करें √3 इंटू √3 क्या आ गया 3,
3 आ गया तो 3 5 जा 15, 15 लाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब हम लोग 5 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा 1 इंटू 5, वही और कुछ तो है ही नहीं, 1 इंटू 5 5 इंटू 1 यही हुआ, तो इसी को लिखेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग यहाँ पर 4 लाना है, 4 लाने के लिए क्या लिखेंगे 5√3x माइनस √3, समझ में आ रहा है, माइनस 15, और यहाँ तो x होगा ना। अब दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, देखो तो x क्यों भी होगा ना, यहाँ पर क्या होगा भी। अब लोग क्या कॉमन लेंगे भी, तो भी यहाँ पर हो जाएगा भी, फिर यहाँ पर हो जाएगा +5√3, और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे कि यही वाला आएगा √3 कॉमन ले लो, तो जैसे हम √3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या है, इस 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं 15 था ना, तो 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर 3, 3 5 जा 15, देखो आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले लिए √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर भी बचा, माइनस भी कॉमन ले लिए तो प्लस बचा, यहाँ पर 5 एक √3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एक √3 बचेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों किए, ताकि देखो दोनों जगह पर सेम सेम आ गया, तो अगेन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस √3, ठीक है 5 माइनस √3, अब 4 जीरोज, 4 जीरोज ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल के जीरोज के लिए क्या करते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो भी +5√3 इक्वल है ना इंटू क्या हो जाएगा भी माइनस √3 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग 0 मान लेते हैं, 0 इंटू कुछ भी क्या देगा 0, तो भी +5√3 इक्वल टू 0, और अगर हम इसको मान लेते हैं 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो भी माइनस √3 इक्वल टू 0, तो भी का वैल्यू क्या आ रहा है √3, और यहाँ पर भी का वैल्यू क्या आ रहा है 5 माइनस √3, समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक सही है। अब हम लोग रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा -5√3 प्लस √3, तो -5 प्लस √3 तो क्या हो जाएगा -4√3, इसका फॉर्मूला क्या होता है b/a, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा -5√3 इंटू क्या है √3, तो √3 इंटू √3, 3 5 जा 15 -15, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1, तो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है। b, तो -b इक्वल टू -4√3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो 4√3, ठीक है। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -15, चेक करो तो ये है कि नहीं है, a का वैल्यू 1, देखो b का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a देता है, ठीक है 4√3, ठीक है, c का वैल्यू -15, सही है ना, सही है, दैट मीन्स हम लोग का जो रूट्स निकला वो बिल्कुल ही सही है। आ रहा है बात समझ में, कोई डाउट, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है 2s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√2s प्लस √2, यही है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इजी है, डरो मत, है ना, डरना मना है। इसको क्या कर दो, इसको इंटू कर दो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना इंटू कर दो, तो इसको लेट पी एक्स इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस s इंटू 1 s प्लस 2√2, तो 2√2s प्लस √2, ठीक है। अब दोनों से कॉमन ले लो, तो दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं s, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s प्लस 1, अब यहाँ पर √2 कॉमन ले लो, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s प्लस 1, s को 5 मत समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से 2s प्लस 1, और ये क्या है s प्लस √2, 4 जीरोज ऑफ px का जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग px को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो 2s प्लस 1 फिर s प्लस √2 इक्वल टू जीरोज, तो ये जीरोज कब होगा, ये ओवरऑल जीरोज कब होगा, इसको अगर हम लोग ओवरऑल 0 मान लेते हैं, 0 इंटू कुछ 0, तो 2s प्लस 1 इक्वल टू 0,
एस प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एस इक्वल टू माइनस रूट टू और एस इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये दो रूट्स निकल गए। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग रूट्स निकला वो सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट है ना, उसका यूज करेंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाय टू फिर माइनस रूट टू, तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो इसको, तो टू माइनस वन माइनस टू रूट टू, ठीक है, तो माइनस बी बाई। अब सी का ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करो, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस वन बाय टू इंटू माइनस रूट टू, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू वन, रूट टू माइनस माइनस प्लस बाय टू, इसका सी बाय ए। अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू टू है, यहाँ पर भी ए का वैल्यू टू है, तो ए का वैल्यू तो टू आ गया, सही है। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू क्या है, माइनस वन, अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस वन माइनस टू रूट टू, तो माइनस कॉमन ले लो तो वन प्लस टू रूट टू, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू रूट टू। अब चेक करो तो ए का वैल्यू टू, ए का वैल्यू टू दिख रहा है, बी का वैल्यू क्या है, अच्छा माइनस बी इक्वल टू इतना था ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट टू हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पर क्या था, माइनस वन माइनस टू था ना, अगर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू रूट टू हो जाएगा बाय टू, तो माइनस बी इक्वल टू इतना, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी इक्वल टू इतना हो जाएगा ना, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था, बी इक्वल टू वन प्लस टू रूट टू, और सी का वैल्यू क्या था, रूट टू। चेक कर लो, आ गया ना आंसर, ए बी सी का वैल्यू सही आया, दैट मीन्स हम लोग का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी टाइप का है ना। देखो x के अंदर भी दो टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, x को इंटू कर देंगे हर एक टर्म से, तो लेट पी एक्स इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। अब दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, गौर से देखो, बी स्क्वायर बी है तो बी और एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए एक्स, बी एक्स कॉमन ले लिए तो एक बी बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, सी, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, माइनस भी कॉमन ले लिया, सी भी कॉमन लेते, बी हो गया। अब देखो ये दोनों जगह पर ए एक्स प्लस बी दिख रहा है, तो ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर बी एक्स माइनस सी हो गया, समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट ऑफ द जीरोस, रूट ऑफ द पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स का रूट निकालने के लिए, या तो पी एक्स का जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स क्या दिया हुआ, ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी बाय बी। आ रहा बस समझ में। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये हम लोग का आंसर है क्या नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं सम ऑफ द रूट्स, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय बी, दोनों के एलसीएम लेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, ये वाला पार्ट यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, सही है। और रूट ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई ए, सी बाई बी, सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी सी बाई ए बी। अब सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इसका क्या होता है, सी बाई ए, तो ए का वैल्यू ए बी, ए का वैल्यू ए बी, ठीक है, ए इक्वल टू ए बी। बी का वैल्यू क्या है, बी इक्वल माइनस बी इक्वल टू इतना, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इतना, माइनस बी इक्वल टू इतना, तो बी इक्वल टू माइनस इतना जो दिया हुआ है, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी सी। चेक करते हैं कि हम लोग का आंसर सही आया कि नहीं आया, ए का वैल्यू ए बी, ठीक है,
बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, सी का वैल्यू माइनस बी टी, सही है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें इस टाइप, आगे समझ में, इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ओके, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है, 4√3x प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले px मान लेते हैं, वही px इक्वल टू 4√3x प्लस 5x माइनस 2√3, यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड वाला को इंटू करो, तो 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 जा 24 आ रहा है। अब देखो तो अब यहाँ पर क्या लाना है, 5 लाना है, 5x, तो 5 लाना है, यहाँ पर रूट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो 5 लाते हैं। 24 1 का टेबल में 24, 2 का टेबल में 12, 3 का टेबल में 8, और यहाँ पर देखो दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है माइनस करने से, ठीक है। चलो, तो क्या लिख सकते हैं, 5√3x प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, है ना। बहुत बच्चा क्या करता है, है ना, बहुत बच्चा क्या करता है, -3x प्लस 8x, ठीक है, ये भी सही है ना, लेकिन है ना यहाँ पर ऐसा करना गलत है, +3x -8x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -5 आ जा रहा है, तो यहाँ आपको -5 नहीं लाना है, +5 लाना है, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीज है जो आपको मतलब मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर 4x कॉमन ले लेते हैं, तो 4√3 बचा। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना, 4√3x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स बचेगा 4 2 जा 8, एक्स तो कॉमन ले लिए, माइनस, अब देखो रूट ये 3 है, तो ये दिख रहा है ना, दिख रहा है 3 नहीं, √3 का स्क्वायर है, ये क्या है, √3 का स्क्वायर एक्स, 3x बोलो या तो √3 स्क्वायर एक्स बोलो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो दोनों जगह से √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो √3x और √3 कॉमन आ गया, और माइनस भी कॉमन आ गया, तो +2। अब ये देखो दोनों सेम दिख रहा है, तो √3x +2, ठीक है। हम लोग को ऐसा कॉमन लेना है कि दोनों जगह सेम आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या बचा, 4x माइनस √3, ये आ गया। तो ये यहाँ तक हम लोग सोचे कि अभी तक फैक्टराइज किए, ठीक है, जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइज तो जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए, फैक्टराइज किए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 जीरोज ऑफ px का जीरोज करने के लिए क्या करते हैं, px को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो √3x +2 इंटू 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब हम लोग निकालेंगे 0, √3x +2 इक्वल टू 0, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/√3। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का सही है क्या गलत, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, -2/√3 प्लस √3/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4√3, अब यहाँ पर 4 2 जा 8, -8, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो -5/4√3, इसका सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यही ना होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, -2/√3 इंटू √3/4, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, -2√3 इंटू करेंगे तो 4√3, ठीक है, इसका क्या होता है c/a। अब a का वैल्यू यहाँ पर देखो 4√3 और यहाँ पर भी देखो 4√3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3, दोनों जगह इक्वल आ रहा है, ठीक है। b का वैल्यू देखो, b -b इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, c इक्वल टू क्या होगा -2√3। आइए चेक करते हैं हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a का वैल्यू 4√3 सही है, b का वैल्यू 5 सही है, c का वैल्यू -2√3 सही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।
फैक्टराइजेशन करना तो इजी था, लेकिन इस टाइप का कुछ हॉट क्वेश्चन बोलते हैं ना, ये सारे हॉट क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको इसको बेसिकली सॉल्व करना है, एक बार नहीं 2-3 बार ट्राई करना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हो तो इजी वाले क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाएंगे टाइप 3 पर, ठीक है। देन सी यू बाय।